विश्व के लिए, सारी मानव जाति के लिए गौरव और प्रसन्नता का विषय है कि आने वाले 21 अप्रैल को सत्य, अहिंसा, दया, धर्म और शांति के संवाहक जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर वर्धमान भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक दिवस आ रहा है। विशेष रूप से यह दिन भगवान महावीर स्वामी के 2550वें निर्वाण वर्ष में आ रहा है, जो कि दीपावली 2024 को आ रही है। धर्म की संस्कृति में और भारत की संस्कृति में और विश्व के कल्याण के लिए जो संदेश, जो आदेश, जो सिद्धांत, जो उपदेश भगवान महावीर ने विश्व को दिए, आज उन्हीं पर चलकर सारे विश्व में शांति हो सकती है। चारों ओर फैले हुए आज आक्रोश और अशांति के वातावरण में अगर हम शांति प्राप्त कर सकते हैं, मानव कल्याण की ओर अग्रसर हो सकते हैं, तो उसका एक ही मात्र जो मूल रूप है, जिसको अपनाकर हम इसे प्राप्त कर सकते हैं, वो है भगवान महावीर स्वामी द्वारा दिए गए उपदेश, सिद्धांत। आज से 2550 वर्ष पूर्व परमात्मा ने जब संवत्सरण की रचना हुई तो उसमें अपनी वाणी देते हुए जो समय चल रहा है और जो भविष्य में आगे आएगा, उसका संपूर्ण वर्णन उन्होंने कर दिया था। चाहे वो साइंस हो, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो देश हो, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो उद्योग हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो भ्रातृभाव हो, चाहे वो संगठन हो, जो भी उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि में देखा उसको अंकित कर दिया था और आज वो प्रमाणित हो रहा है। अतः आज आवश्यकता है हमें भगवान महावीर स्वामी के उपदेशों को अपनाने की, उसका अनुसरण और उसको एक क्रियान्वित रूप देने की। इस पर चलकर ही हम आध्यात्मिक सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं, सारे विश्व में शांति, भ्रातृभाव, परस्पर प्रेम, उल्लास और संगठन पैदा कर सकते हैं। अन्यथा चारों ओर आज विघटन, संगठन नहीं विघटन जो फैलाया जा रहा है, चाहे उसमें जो भगवान महावीर द्वारा प्रदर्शित चारों वर्ग हैं, जिसमें साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका आते हैं, आज भगवान की वाणी को भूलकर हम केवल अपने अहम और अपनी आकांक्षा, अपनी सफलता और अपने नाम को लेकर जो एक दौड़ में आगे बढ़ने के लिए अग्रसर हो रहे हैं, उसको छोड़कर, उसको तजकर हमें सही मायनों में भगवान की वाणी को अपनाना होगा। इसी से ही केवल सारी मानव जाति का कल्याण संभव है। मैं विशेषतः अनुरोध करूंगा जैन धर्म के अनुयायियों से, चारों संप्रदायों के गुरुओं से, श्रावकों से, श्राविकाओं से, कि हम असली रूप में भगवान की वाणी को अपनाएं, ना कि प्रचार में, प्रसार में और प्रवचनों में देकर मन में द्वेष का भाव रखते हुए, अहंकार का भाव रखते हुए, अपने आप को ऊंचा ले जाने का भाव रखते हुए हम लोगों को भ्रमित मत करें और ना ही स्वयं भ्रमित हों। आत्मिक कल्याण के लिए हमें अवश्य में भगवान की वाणी को अपनाना होगा, इसी में हमारा कल्याण है। अतः मैं विनय पूर्वक अनुरोध करूंगा सभी दिव्य भव्य आत्माओं से,
विश्व के सभी प्राणियों से के आपस का द्वेष भाव तज कर और सही मायनों में संगठित होकर हम भगवान की वाणी को अपनाते हुए अपनी आत्मा का कल्याण करें। इन्हीं भावों के साथ सकल विश्व को, सकल मानव जाति को और विशेषतः हमारे उत्तर भारत के जैन और जैनेतर भाइयों को, बहनों को, सबको भगवान महावीर स्वामी जी के जन्म कल्याणक दिवस पर हार्दिक हार्दिक बधाई और मंगल कामना देता हूँ और आपसे अनुरोध करूँगा हम परमात्मा के चरणों में समर्पित होकर उनके नाम को और प्रकाशित करते हुए अपना भी कल्याण करें, निज का भी कल्याण और पर का भी कल्याण। इसी सिद्धांत पर चलते हुए विशेष रूप से आज आवश्यकता है शिक्षा के प्रचार की और स्वास्थ्य के लाभ हेतु पुनीत और पुण्य कार्य करने की, ताकि मानव जाति का कल्याण हो। इन्हीं भावों के साथ मैं सबको एक बार फिर बहुत बहुत बधाई और मंगल कामना जो है भेंट करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।